नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मध्य प्रदेश का दमोह जिला, यहाँ का जेब्रा ब्लॉक। बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि अंधविश्वास का कोई टोटका कर देने से इलाके में बारिश हो जाएगी। यहाँ के एक गांव में नाबालिग बच्चियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इस उम्मीद में कि इससे इंद्रदेव खुश होकर गांव को बारिश का आशीर्वाद देंगे। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें 6 छोटी बच्चियों को निर्वस्त्र दिखाया गया। 2 बच्चियों के कंधे पर एक मूसल रखा गया है और उनके पीछे औरतों का समूह है जो गाना गा रही हैं। गाने के बोल में बार बार पानी बरसे खेत में सुनाई पड़ रहा है। आज तक से जुड़े शांतनु भारत की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 5 सितंबर की है। इस कुप्रथा में बच्चियों को पूर्ण नग्न किया गया। उनके कंधों पर मूसल रखा जाता है। इस मूसल में मेंढक को बांधा जाता है। बच्चियां पूरे गांव में घूमती हैं। उनके पीछे महिलाएं गाने गाते हुए चलती हैं। रास्ते में पड़ने वाले घरों से ये महिलाएं आटा, दाल, चीनी मांगती हैं। इससे जो राशन जमा होता है उसे गांव के मंदिर में भंडारा किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके के लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से बारिश होती है। कुछ महिलाओं का वीडियो भी सामने आया। इन महिलाओं का कहना था कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही और धान की फसल सूख रही है। फसल बचाना जरूरी है, इसलिए इन लोगों ने ये सब किया। औरतों का कहना था कि इससे बारिश हो जाती है। ये कुप्रथा है जो अंधविश्वास पर आधारित है। इतना ही नहीं, उन बच्चियों का शोषण भी है जिन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है। इस मामले में दमोह जिले के एसपी DR तेनीवार ने कहा कि अखबारों के माध्यम से उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा जबरदस्ती कराया गया है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा सवाल ये है कि नन्ही बच्चियों को नग्न करके घुमाया गया है। 5-6 साल की बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह की सिचुएशन में डालना पूरी तरह से अनुचित है। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में सहमति या जबरदस्ती का एंगल यहाँ पे क्यों आया, हमें नहीं समझ आया। दूसरी तरफ इस मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने संज्ञान लिया है और इस मामले में दमोह जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में दमोह के कलेक्टर S कृष्णा चैतन्य ने कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में बाल संरक्षण आयोग को रिपोर्ट सौंपेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अंधविश्वास के ऐसे मामलों में जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा, ऐसे मामले में प्रशासन केवल ग्रामीणों को जागरूक कर सकता है कि इस तरह के अंधविश्वास और टोटके से किसी का काम नहीं होता। पर क्या ये ऐसी इकलौती कुप्रथा है? इस सवाल का जवाब है नहीं। ऐसी तमाम कुप्रथाएं हैं जिनकी मान्यता है कि लड़कियों और औरतों को किसी से शादी कर देने से या उनको नग्न करके कोई क्रियाक्रम करवा देने से कृपा आती है। जैसे एक कुप्रथा है बारिश को लेकर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रचलित है। इसमें अविवाहित लड़कियों को निर्वस्त्र कर आधी रात में उनसे खेत की जुताई करवाई जाती है। मंत्रोच्चार करवाए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि इसे देखकर इंद्रदेव को शर्म आएगी और वो बारिश करवा देंगे। कुछ समय में इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। साल 2009 में इस तरह की घटना बिहार से रिपोर्ट हुई थी। इस कुप्रथा में लड़कियों के साथ गांव की महिलाएं शामिल होती हैं जो घेरा बनाती हैं ताकि बाहर का कोई लड़की को न देख सके। ये खबर रॉयटर्स ने प्रकाशित की थी। इसी तरह लड़कियों की कुत्ते या मेंढक से शादी की भी खबरें आती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु पुडुचेरी की सीमा पर स्थित एक गांव में हर साल छोटी लड़की की शादी मंदिर के तालाब से निकलने वाले मेंढक से करवाई जाती है। इसके लिए लड़की को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शादी की पूरी रस्में निभाई जाती है। शादी के बाद भोज का आयोजन भी किया जाता है। सारी रस्में खत्म होने के बाद मेंढक को तालाब में वापस छोड़ दिया जाता है। ये कुप्रथा सदियों से निभाई जा रही है। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से गांव वाले बुरे साए से बचे रहते हैं। यहाँ की कहानी प्रचलित है कि कई साल पहले गांव में कोई बच्चों और बड़ों की कोलेरा और दूसरी बीमारियों से मौत हो गई थी। जब गांव वालों ने मरियमन भगवान की पूजा की तो देवी एक व्यक्ति के सपने में आई। उन्होंने कहा, तालाब से निकलने वाले मेंढक भगवान शिव का रूप होते हैं और हर साल एक लड़की की शादी शिव से कराने पर गांव में ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। ऐसी ही एक और कुप्रथा है देवदासी प्रथा। ये कुप्रथा सदियों से भारत में चल रही है। इसके तहत परिवार अपनी बेटियों को ईश्वर के नाम पर दान दे देते हैं। ये लड़कियां मंदिर में या मंदिर परिसर में बने घरों में रहती हैं। आइडियली इनका काम ईश्वर की सेवा करना होता है, लेकिन इन मंदिरों के पुजारी ईश्वर को खुश करने के नाम पर इन औरतों का यौन शोषण करते हैं।
साल 1982 में भारत में देवदासी निर्मूलन कानून लागू हुआ था, लेकिन अब भी देवदासी प्रथा के जारी रहने की खबरें अक्सर देखने को मिलती है। 2 हफ्ते पहले दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके मुताबिक इस साल फरवरी में कर्नाटक की 22 साल की एक लड़की ने देवदासी प्रथा से बचने के लिए मदद मांगी थी। तब जाकर ये बात सामने आई थी कि ये प्रथा देश में अब भी लागू है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने साल 2008 में सर्वे किया था, जिसके मुताबिक राज्य में तकरीबन 40,600 देवदासियां हैं। वहीं 2018 में एक विदेशी एनजीओ और कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय की स्टडी में सामने आया था कि राज्य में 90,000 देवदासियां हैं। यह भी सामने आया था कि उत्तरी कर्नाटक में 20% से ज्यादा देवदासियों की उम्र 18 से कम है। इन प्रथाओं में 2 चीजें कॉमन है, ईश्वर और औरत। सवाल ये उठता है कि ईश्वर को खुश करने या एम्बैरेस करने के लिए एक लड़की को ही टूल क्यों बनाया जाता है? अगर आप ईश्वर में यकीन रखते हैं तो जरूर मानते होंगे कि ईश्वर के लिए महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। फिर प्रथाएं ऐसी क्यों होती हैं जिनमें सिर्फ औरत के ही साथ ऐसी भद्दी हरकतें होती हैं? आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनल। महिलाओं से जुड़ी, उनकी सुरक्षा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।